Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will learn that how the form validation can be implemented with server action, right? और इसको समझने के लिए हम लोग आते हैं अपने डायग्राम के ऊपर। यहाँ पे है हमारा क्लाइंट कंपोनेंट और इधर है हमारा सर्वर एक्शन, राइट? और क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर में हमारे पास दो सेक्शन है। एक तो हो गया आइटम एंट्री फॉर्म, यहाँ पे आपको लेना है आइटम नेम एंड प्राइस, राइट? और यहाँ पे जब हम लोग क्लिक करेंगे सेव आइटम के ऊपर में, तो ये डेटा एक्सेस करेगा हैंडल एंट्री फॉर्म के द्वारा, राइट? ये हैंडल एंट्री फॉर्म एक फंक्शन होगा जिसके अंदर में हम लोग यूज करेंगे रिएक्ट हुक फॉर्म का, और रिएक्ट हुक फॉर्म का यूज करके फॉर्म को वैलिडेट करेंगे। और जब डेटा वैलिडेट हो जाएगा, मतलब हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगा, उसके बाद वो वैलिडेटेड डेटा ट्रांसफर हो जाएगा हमारे सर्वर एक्शन को, राइट? और जैसे ही सर्वर एक्शन को डेटा चला गया, उसके बाद आपको पता है यहाँ पे हम लोग कोई भी CRUD ऑपरेशन कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे हम लोग CRUD ऑपरेशन इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, बल्कि मैं आपको ये बतलाने वाला हूँ कि किस तरह से हम लोग वैलिडेट करेंगे क्लाइंट कंपोनेंट को, और इसको सर्वर एक्शन के थ्रू हम लोग बैकएंड को कैसे सेंड करेंगे, और सेंड करके एक सिंपल सा डेटा हम लोग इंसर्ट करेंगे अपने आइटम टेबल के अंदर। और यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे MongoDB एज अ डेटाबेस। सो लेट्स हेड ओवर टू आवर VS Code and try to implement all these operations. So first of all, come to our project folder, and here is our project folder app, and inside this app folder there is a product, right? And inside the product I want to create a page. So यहाँ पे हम लोग एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और फोल्डर का नाम रख लेते हैं हम लोग item entry, and inside this item entry I will create a page.jsx, और यहाँ पे नेम चेंज कर लो पेज का। So here is item entry page. All right, so let's head over to our browser and check whether it is working or not. तो यहाँ पे आपका जो राउट है वो प्रोडक्ट के अंदर में आइटम एंट्री है, राइट? तो अपने ब्राउजर के ऊपर में आ जाओ और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं लोकल होस्ट and then item entry. All right, so we have got the item entry page, and inside this page we have to implement the item entry form. और यहाँ पे item entry form आप देख लो, यहाँ पे है हमारे पास item entry form, और इसके लिए मुझे एक सेपरेट क्लाइंट कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? देखो ये जो है हमारा वो क्लाइंट कंपोनेंट सेक्शन के अंदर है, राइट? तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट, एंड इनसाइड दिस कंपोनेंट I want to create the item entry form. तो यहाँ पे हम लोग एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं और फाइल का नाम रख लेते हैं हम लोग item entry form, right? And item entry form.jsx. Here is our boilerplate for item entry form. अब इस item entry form को आप यहाँ पे implement कर लो, right? तो यहाँ पे मैं इसको implement कर लेता हूँ item entry form, and make sure that it is imported in your file. All right, so let's head over to our browser and see we have got the item entry form. All right, now create a form, और इस फॉर्म के अंदर में आपको दो चीजें लेनी है। फर्स्ट फील्ड है आइटम नेम एंड सेकेंड फील्ड है प्राइस, राइट? तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ फॉर्म, एंड फॉर्म के अंदर में एक बना लेते हैं हम लोग div. So first of all, let's create a class name, right, for the implementation of Tailwind CSS. And inside this division, I will create the two division, one for item name and the second one is for the price. So here is my first field, item name, and here is the input. I'm not giving here the name as item name, right? और ये है हमारा price field, राइट? अब इसको आप देख लो, यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्म है ये हमारे पास फॉर्म बन के तैयार है, राइट? अब ये फुल स्क्रीन पे आ रहा है, आप इसका एरिया थोड़ा छोटा कर लो क्योंकि मैक्सिमम विड्थ जो होगा उसको हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। सो मैक्सिमम फील्ड क्या होगा उसके लिए आप यहाँ पे टेलविंड यूज कर लो, और टेलविंड के अंदर में हम लोग यूज कर लेते हैं क्लास नेम, एंड मैक्सिमम विड्थ इज सपोज एक्सेल, राइट? एंड MX ऑटो, and margin top is 20. All right, let's see the output.
So we have got the correct output, item name and price. And the last one required is the submit button. So here is my submit button, and let's see the output, and here is the submit button. Alright, हमारा फॉर्म बन करके तैयार हो गया। अब यहाँ से हम लोगों को यूज करना है सर्वर एक्शन, राइट। और सर्वर एक्शन करने के लिए हम लोगों को एक वैलिडेशन पहले सेट करना पड़ेगा। और वैलिडेशन कैसे सेट करना है, तो आप देख लो यहाँ पे डायग्राम हम लोगों ने क्रिएट किया था, और यहाँ पे फॉर्म एंट्री करने के बाद हम लोग क्लिक करेंगे सेव आइटम को, राइट। और जैसे ही सेव आइटम को क्लिक करेंगे वो हैंडल एंट्री फॉर्म के ऊपर जाएगा, राइट। और यहाँ पे हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना है रिएक्ट हुक फॉर्म। नाउ इंपोर्ट द यूज फॉर्म फ्रॉम द रिएक्ट हुक फॉर्म। तो यहाँ पे हम लोगों को इसकी जरूरत है नहीं, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट एंड देन यूज फॉर्म फ्रॉम रिएक्ट हुक फॉर्म। सो हियर इज रिएक्ट हुक फॉर्म। ऑलराइट, अब यहाँ पे आप यूज कर लो यूज फॉर्म को, राइट। और यूज फॉर्म से आपको क्या क्या चाहिए होगा, तो आप यहाँ पे यूज कर लो यूज फॉर्म, और यूज फॉर्म से आपको चाहिए होगा एक रजिस्टर, और दूसरा हैंडल सबमिट, और तीसरा फॉर्म स्टेट। और फॉर्म स्टेट के अंदर से हम लोगों को चाहिए होगा एरर्स, राइट। और फॉर्म को रीसेट करना होगा, उसकी भी जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं रीसेट। ऑलराइट, अब यहाँ पे हम लोगों को यूज करना है सर्वर एक्शन, और सर्वर एक्शन को इन्वोक करने के लिए आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज करना पड़ता था एक्शन, और एक्शन के साथ यहाँ पे हम लोग कॉल कर लेते हैं कॉल बैक फंक्शन को। और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे हैंडल सबमिट, क्योंकि मुझे पहले डेटा को वैलिडेट करना है सर्वर के ऊपर भेजने से पहले, राइट। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा हैंडल सबमिट, और हैंडल सबमिट जो मुझे मिला है यूज फॉर्म हुक से, राइट। और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे एक फंक्शन, और फंक्शन का नाम हम लोगों को रखना क्या है, वो हम लोग अभी यहाँ पे देखे थे हैंडल एंट्री फॉर्म, राइट। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं हैंडल एंट्री फॉर्म, राइट। अब हैंडल एंट्री फॉर्म तो मैंने बनाया नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि हैंडल एंट्री फॉर्म का एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, राइट। सो हियर इज कॉन्स्ट एंड देन हैंडल एंट्री फॉर्म, एंड दिस इज एन एरो फंक्शन, राइट। और हैंडल एंट्री फॉर्म के अंदर में हम लोगों को मिलेगा फॉर्म का डेटा, राइट। सो रिसीव दैट फॉर्म डेटा। और यहाँ पे आप पहले टेस्ट कर लो कि आपके पास ये जो फॉर्म डेटा है वो मिला या नहीं मिला। सो हियर इज कंसोल लॉग एंड देन प्रिंट द फॉर्म डेटा। ऑलराइट, तो एग्जीक्यूट करने से पहले आप यहाँ पे देखो कि हम लोगों ने अभी फील्ड का कोई भी नेम प्रोवाइड नहीं किया है, राइट। तो अगर आप इसको एग्जीक्यूट भी करोगे तो आपको यहाँ पे फॉर्म डेटा के अंदर में कुछ भी मिलेगा नहीं, राइट, बिकॉज वी हैव नॉट रजिस्टर्ड आवर फील्ड। तो यहाँ पे हम लोगों को रजिस्टर करना पड़ेगा, और रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं रजिस्टर एंड देन आइटम नेम, राइट। तो यहाँ पे मैं कोई वैलिडेशन नहीं सेट कर रहा हूँ, डायरेक्ट हम लोग यूज कर लेते हैं रजिस्टर एंड देन आइटम नेम। और दूसरा वाला जो है वो है प्राइस के लिए, तो मैं यहाँ पे भी रजिस्टर यूज कर लेता हूँ, और यहाँ पे रजिस्टर कैसे यूज करना है आपको मालूम है, राइट। सो हियर इज आवर रजिस्टर एंड देन पास द प्राइस। ऑलराइट, तो हमें मिल गया यहाँ पे रजिस्टर प्राइस, और यहाँ पे मिला आइटम नेम। नाउ हेड ओवर टू आवर ब्राउजर एंड चेक वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। सो वी हैव गॉट द एरर मैसेज दैट आवर कंपोनेंट इज नॉट अ क्लाइंट कंपोनेंट, राइट। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मिस्टेक किया हूँ कि मुझे इसे बनाना था क्लाइंट कंपोनेंट, राइट। तो यहाँ पे हमको यूज करना पड़ेगा यूज क्लाइंट, राइट, क्योंकि फॉर्म जो हम लोगों ने बनाया था वो है हमारा क्लाइंट कंपोनेंट, राइट। लेट्स सी हियर, दिस इज द क्लाइंट कंपोनेंट, एंड इनसाइड द क्लाइंट कंपोनेंट वी हैव द टू सेक्शन, वन इज आइटम एंट्री फॉर्म एंड अनदर वन इज द हैंडल एंट्री फॉर्म, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने बना लिया था आइटम एंट्री फॉर्म, राइट। तो ये है हमारा आइटम एंट्री फॉर्म, और इसको हैंडल करने के लिए हैंडल एंट्री फॉर्म हम लोगों ने बनाया यहाँ पे, राइट। अब मुझे चेक करना है कि हैंडल एंट्री फॉर्म के अंदर में फॉर्म डेटा मिलता है या नहीं मिलता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों के पास फॉर्म तो मिल गया। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं पहले अपने इंस्पेक्ट के ऊपर में, और यहाँ से मुझे मिलेगा कॉन्सोल,
ऑल राइट, तो यहाँ पे मैं आइटम नेम डाल देता हूँ और आइटम नेम हम लोग डालते हैं सपोज डेस्कटॉप and the price is suppose 12,000 and hit save item. So we have got the item name as well as the price. So it is working perfectly fine. Now head over to our VS Code again and let's do the rest of the things. Now we are coming to set some validation to our input box. अब यहाँ पे जो हमारे पास आइटम नेम है, आप इसको चाहते हो कि रिक्वायर्ड फील्ड होना चाहिए, बगैर आइटम नेम डाले आप इसको एंट्री नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग क्या सेट कर देंगे, तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं और यहाँ से लिखते हैं हम लोग रिक्वायर्ड, राइट, एंड रिक्वायर्ड शुड बी ट्रू। जब तक हम लोग आइटम नेम नहीं डालते हैं तब तक हम लोग इस फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते। और प्राइस को भी आप रिक्वायर्ड फील्ड बना सकते हो, तो प्राइस के लिए भी आप यहाँ पे डाल दो रिक्वायर्ड, राइट, एंड रिक्वायर्ड इज ट्रू। और एरर मैसेज को चेक करने के लिए आप यहाँ पे यूज कर लोगे इस एरर वाले को, right? So first of all we have to check the errors and errors dot item name and item name dot type, and type is suppose required, then we have to display the error message. और error message क्या होगा, तो आप एक paragraph create करो and inside this paragraph I am writing here the class name and the class name text red, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग आइटम नेम रिक्वायर्ड। ऑल राइट, एंड सेम थिंग्स वी हैव टू डू विथ द प्राइस। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और हम लोग आ जाते हैं अपने प्राइस वाले फील्ड के ऊपर, राइट। और यहाँ पे भी मुझे एरर मैसेज चाहिए होगा, तो यहाँ पे केवल नेम को हम लोग चेंज कर लेते हैं। जहाँ पे आइटम नेम है वहाँ पे मुझे चाहिए होगा प्राइस। So here is our price. So error dot price type is required. Then we have to display the message that price required. So यहाँ पे मैं लिख देता हूँ price required. All right. Now head over to our browser again and check whether it is working or not. तो refresh कर लेते हैं हम लोग पेज को. Click item name required. अगर मैंने इसको डाल दिया तो यहाँ से एरर हट गया। और अगर आप यहाँ पे कुछ फिर से एम्प्टी कर देते हो देन आइटम नेम रिक्वायर्ड, और यहाँ पे है हमारे पास प्राइस। आप प्राइस कुछ डालते हो एरर ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है, और जैसे इसको ब्लैंक करोगे प्राइस रिक्वायर्ड एरर मैसेज आ जाएगा, राइट। और अगर अभी आप इसको सेव आइटम को क्लिक करोगे तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। जब तक आप इसके अंदर में कुछ डेटा नहीं डाल देते हो तब तक ये फॉर्म हमारा सबमिट नहीं होने वाला है, राइट। तो जैसे ही अभी हमने दोनों वैल्यू को डाल दिया, उसके बाद हमने क्लिक किया सेव आइटम पे, तो मुझे ये आइटम मिल गया, राइट। आइटम नेम इज दिस एंड प्राइस इज दिस। ओके, सो आवर क्लाइंट साइड वैलिडेशन हैज बीन डन। और सेकेंड काम रहा कि इस वैलिडेटेड डेटा को मुझे ट्रांसफर करना है सर्वर के ऊपर, राइट। और सर्वर के ऊपर जो ट्रांसफर करना है उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है सर्वर एक्शन, राइट। All right, so we have got the validated form data, and now this is the time to send this validated form data to the server action to perform the backend process, right? और backend process में हमारे पास एक ही काम है कि उस form data को insert कर देंगे हम लोग MongoDB के अंदर। So inside the component, let's create a new file, and the file name is item entry action. So here is item entry and action.js, and here we will use the directive as use server, right? Now we have to create a server function, right? तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं export, and this should be the async function, right? So export async function, and the function name is the item entry. अब यहाँ पे हम लोगों को जो item entry function बना है, इस आइटम एंट्री फंक्शन को इंपोर्ट कर लेना है हम लोगों को इस फॉर्म के अंदर, राइट। तो यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट, एंड देन यू सी वी हैव यूज्ड द आइटम एंट्री, राइट, एक्सपोर्ट, और अगर हम यहाँ पे कर लेते हैं डिफॉल्ट, राइट, तो ये हमारे लिए इंपोर्ट करना आसान रहेगा। हम लोगों को यहाँ पे कोई कर्ली ब्रेसेस वगैरह नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेम है आइटम एंट्री है, सो इंपोर्ट and then item entry from the item entry action. All right,
नाउ कम टू द हैंडल आइटम एंट्री, और यहाँ पे हम लोग कॉल कर लेते हैं आइटम एंट्री वाले को, राइट. सो हियर इज आइटम एंट्री एंड इनसाइड दैट वी हैव टू पास आवर फॉर्म डेटा, राइट. एंड इट शुड बी एंड asynchronous because it will return the promise. तो यहाँ पे हम लोगों को async फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ async, राइट. ऑल राइट. तो यहाँ पे जो फॉर्म डेटा हम लोगों ने पास किया, इस फॉर्म डेटा को मुझे यहाँ पे रिसीव करना पड़ेगा, राइट. तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फॉर्म डेटा को रिसीव, और लेट्स सी वेदर वी हैव गॉट द फॉर्म डेटा और नॉट. तो यहाँ पे मैं कंसोल करके पहले आपको लॉग करके दिखा देता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास आ चुका होगा फॉर्म डेटा, राइट. सो लेट्स प्रिंट द फॉर्म डेटा. सो दिस इज द सर्वर स्क्रीन. So click on the save item. We will get here the result item name and price. All right. So everything is working fine. Now come back to our VS Code and let's try to insert this form data inside our MongoDB. अब MongoDB में insert करने के लिए आपको मैं दिखला देता हूँ. मेरे पास MongoDB already है. So let's connect the MongoDB first. And here is the product. And inside the product we have the items, and see we have already created the model for the MongoDB, right. यहाँ पे हमारे पास MongoDB है, DB connect नाम का यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है जो establish करेगा कनेक्शन को, और यहाँ पे हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग है, right. And here is our model. Inside the model we have the item.js, और इसके अंदर में यहाँ पे स्कीमा डिजाइन है, और स्कीमा के अंदर में हम लोगों ने लिया है आइटम नेम एंड प्राइस. ऑल राइट. और यहीं पे हम लोगों को डेटा को इंसर्ट करना है. तो चले आते हैं हम लोग अपने आइटम एंट्री एक्शन के ऊपर, जहां पे हमारे पास सर्वर कोड है, और यहाँ पे हम लोग इंसर्ट करेंगे उस डेटा को. तो उसके लिए आपको चाहिए होगा DB कनेक्शन. तो आप पहले इंपोर्ट कर लो कि मुझे चाहिए DB कनेक्ट, राइट. और एक चाहिए मॉडल जो आइटम मॉडल है. तो यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं आइटम को, राइट. एंड हियर इज द आइटम मॉडल. ऑल राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज द DB कनेक्ट. सो await एंड देन DB कनेक्ट, और इससे हमारा डेटाबेस कनेक्शन हो जाएगा, और कनेक्शन होने के बाद हमें इंसर्ट कर देना है फॉर्म डेटा को. सो लेट्स यूज द await एंड देन item डॉट create, and inside the create we have to pass our form data. So let's come to our browser, और यहाँ पे मैं item name एंट्री कर लेता हूँ. item name कर लेते हैं हम लोग item 1 2 3 4 5 6, right. And price is suppose 60,000, and then click on save item. So we have got this information, item name and price, and let's see whether it is inserted in our MongoDB or not. तो यहाँ पे हमारे पास 5 आइटम है पहले से, और रिफ्रेश करते हैं हमारे पास 6 आइटम आ चुका है, राइट. यहाँ पे आइटम 1 2 3 4 5 6 एंड द प्राइस इज 60,000. ऑल राइट. सो एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन. तो यहाँ पे हम लोगों ने यूज कर लिया इस वैल्यू को, और एक चीज यहाँ पे हम लोगों को चेक करना है कि जब भी हमारा आइटम इंसर्ट हो जाता है, तो आइटम इंसर्ट होने के बाद हमारा ये फील्ड क्लियर हो जाना चाहिए, राइट. तो क्लियर होने के लिए हम लोगों ने रीसेट फंक्शन को यूज किया था रिएक्ट हुक फॉर्म का, राइट. तो यहाँ पे हम लोग अब कंसोल की जरूरत नहीं है, तो आप इसको हटा दो, राइट. और यहाँ पे डायरेक्टली कॉल कर लो आप रीसेट नाम के फंक्शन को. सो लेट्स चेक वेदर इट इज वर्किंग और नॉट. तो यहाँ पे हम लोग पहले रिफ्रेश कर लेते हैं फॉर्म को, और यहाँ पे हम लोग एंट्री कर लेते हैं सपोज टेस्ट आइटम 3 4 5 6, and then the price, and the price is suppose 67,000, and click on save item. All right, so the item is now cleared, and let's see whether it is inserted in our MongoDB or not. तो यहाँ पे देख लो आपके पास 6 आइटम है पहले से, और अगर आप इसको क्लिक करोगे तो आपको पास मिल गया 7 आइटम. All right, so it is inserted. So I hope आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग रिएक्ट हुक फॉर्म को इंटीग्रेट कर सकते हैं सर्वर एक्शन के साथ, right? So that's all for this video. We will see you in the next video. Till then, bye bye.